प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। तो होने दे खुदावन, जब आज आपके वचन पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, जब आपके वचन सुने, इन वचनों को खुदावंद हम अपनी लाइफ में ग्रहण करने पाए, ये हमारे दिल की जमीन के ऊपर गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुना, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आप अपने को एक नए लेवल के ऊपर देखने वाले हैं, अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखने वाले हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं, क्यों उसको शुरू करने के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपने प्रार्थना करनी शुरू की, आपने थोड़ी देर की, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। आपने चर्च आना शुरू किया, आपने कुछ देर आने के बाद उसको कंटिन्यू नहीं किया। आपने आराधना करनी शुरू की, आपने कुछ टाइम के बाद उसको क्विट कर दिया। क्यों ऐसा होता है? जब आप अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तभी आपको नींद क्यों आती है? ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रियो, अगर हम दुनियावी तौर के ऊपर भी देखें, हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी चीज को जब हम करना शुरू करते हैं और जब तक हम उसको एटलीस्ट 2 वीक्स तक उसको हम करते नहीं हैं, हमारी हैबिट नहीं बनती, तब तक सबसे ज्यादा चांस रहता है कि हम उसको क्विट कर दें। आप डाइट करना शुरू करते हैं, आप अगर उसको 2 हफ्ते लगातार नहीं करते, आप उसको क्विट कर देते हैं। आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं, आप उसको क्विट कर देते हैं अगर उसको कंटिन्यू नहीं करते। सेम चीज स्पिरिचुअली भी लागू होती है। जब आप किसी चीज को एटलीस्ट 2 वीक तक नहीं करते, आप उसको क्विट कर देते हैं। क्यों? शैतान उन्हीं शुरुआत के दिनों में अटैक करता है। क्यों? आपको तभी वो दबा के उस चीज से हटा लेना चाहता है। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। हालेलुया। उससे पहले हम लोग रीड करेंगे न्यायों की किताब, जजेस की किताब, उसका 6 अध्याय, पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते थे, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजराइल के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इजराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। उसके बाद जब जब वो लोग
बीज बोने जाते थे, जब जब वो बीज को लेके जाते थे, तब तब अमालेकी उनके ऊपर, मिघधानी उनके ऊपर अटैक करते थे। और ये अटैक इतने बढ़ गए कि उनको फिर से परमेश्वर की दुहाई देनी पड़ी। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्यों मिघधानी और इजरायली तभी क्यों आते थे जब वो बीज बोने जाते थे, तब क्यों नहीं आते थे जब सब कुछ फिनिश हो जाता था, जब सब कटनी कट जाती थी। मेरे प्रियो, शैतान आपके बीज के ऊपर अटैक करता है। शैतान कभी भी आपके फ्रूट की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, वो आपके बीज के ऊपर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर ये बीज इसने बो दिया, ये बीज उगेगा और ये फ्रूटफुल हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही एक गहरी बात है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जब उसको बीज को हम बोते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक किसान की बात करें, वो बीज बोने के बाद टेंशन फ्री होकर नहीं बैठ जाता। वो बीज की रखवाली करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको वो खाद देता है, उसको वो अच्छी हवा, पानी, सब चीज़ें मिलें, धूप मिले, इसकी केयर करता है। जब तक वो बीज बढ़ के एक पौधा नहीं बन जाता, जब तक वो कटनी तक नहीं पहुंच जाता, वो उसकी केयर करता है। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम यह है कि विश्वासी इस चीज को स्पिरिचुअली नहीं समझ पाता। उसको लगता है कि दैट्स ओके, अगर आज नहीं किया कल कर लूंगा, आज बाइबल नहीं पढ़ी कल पढ़ लूंगा, आज प्रार्थना नहीं कल कर लूंगा। आज का जब हम सब कुछ कल के ऊपर छोड़ देते हैं, हम उस बीज को नहीं बोते, इसलिए हम कभी फ्रूटफुल नहीं होते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान शुरू से वो बीज के ऊपर, वो सीड के ऊपर अटैक करता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब में देखें, जब उत्पत्ति को हम देखते हैं, हम जानते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, उस फ्रूट को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। उसको खाने के बाद जब परमेश्वर ने उनको नाराज होके उनसे बात की, अगर आप पढ़ें उत्पत्ति 3:14 में लिखा, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और बैनौले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, यहां पर अगर हम देखें, जो बीज है उसके लिए ओरिजिनल भाषा जो है जिसमें बाइबल लिखी गई, इब्रानियों और ग्रीक भाषा में जो बाइबल लिखी गई, उसमें इस बीज का जो मतलब है वो बीज ना होके, उसको अगर देखें तो वहां पे वर्ड आता है जारा, 2232 नंबर वर्ड, जिसका मतलब है स्कैटर सीड। और इसको अगर और इजी करके हम इसका मतलब समझें, इसका मतलब है इन और ऑन द ग्राउंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरे और उसके सीड के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। आज शैतान तभी से लेके वो अब तक सीड के ऊपर अटैक करता है। उसको पता है कि अगर ये बीज को मैं खत्म कर दूंगा तो ये पेड़ नहीं बन सकता। उस टाइम भी शैतान ने बीज के साथ बैर लिया, बीज के साथ उसकी दुश्मनी हुई। परमेश्वर ने नहीं कहा कि फ्रूट के साथ, उसने कहा बीज के साथ। इसका मतलब बीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तब भी शैतान बीज पे अटैक करता था, आज भी शैतान बीज पे अटैक करता है। इसीलिए जब आदम और हवा के बच्चे हुए, कैन और हाबिल उसमें से चरवाहा था और उसने उनके बीच में झगड़ा करके हाबिल को मरवा दिया। बीज के ऊपर उसने अटैक किया कि इन्हीं में से कोई एक होगा जो मुझे मारेगा, इसलिए उसने हाबिल को मरवा दिया और कैन से पाप करवाया। उसने बीज को खराब कर दिया। हालेलुया। आज भी वो आपके बीज के ऊपर अटैक करता है। आज माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है, किस चीज को लेके? बच्चों को लेके। और जब झगड़ा बढ़ जाए तो वो बच्चे को ही कर्स करते हैं, बच्चे को ही मारते हैं। क्यों? डेविल ये क्यों करवाता है? क्योंकि वो आपके बीज के ऊपर अटैक करता है। आप नेगेटिव चीजों को बच्चों के ऊपर रिलीज करते हैं, वो उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं।
शैतान इस बात से खुश है क्योंकि उसने बीज को नाश किया। रिलेशनशिप आज खराब है, क्यों? क्योंकि शैतान आपके बीच में ऐसे बीज को डाल चुका जो वो जानता है कि अगर ये रिलेशनशिप सही रहा तो ये फ्रूट लेके आएगा, ये फ्रूटफुल होगा, ये ग्रोथ लेके आएगा, ग्राउंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ होगा। वो आपके रिलेशन को खत्म करता है। आज आपकी जॉब के ऊपर, आपके काम के ऊपर आपको ट्रबल है, क्यों? आपका कसूर नहीं, फिर भी आपको कहा जाता है। क्यों डेविल अटैक करता है? बहुत से लोग गुस्सा करके जॉब या काम बंद कर देते, छोड़ देते। आपको नहीं पता, ये आपका सीड है, आपका बीज है। अगर आप उस चीज को सरवाइव कर गए, आप निकल जाएंगे, शैतान आपको छू नहीं सकेगा। अब जितना हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने बीज को, उतना हम प्रोटेक्शन में होंगे। और एक और राज की बात मैं आपको बताता हूं, जितना आप परमेश्वर के लिए प्रोडक्टिव होंगे, जितने आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे, आपका बीज प्रोटेक्टेड रहेगा। जितने आप प्रोडक्टिव होंगे, आपका बीज प्रोटेक्टिव रहेगा। परमेश्वर के भवन में आना, अलग अलग चीजों में काम करना, अगर आप वर्शिप में है, वर्शिप में काम करना, अगर आप टीम में है, टीम में काम करना, इवेंजलिज्म में काम करना, जैसे जैसे आप परमेश्वर के काम में प्रोडक्टिविटी को लेके आएंगे, परमेश्वर आपके बीज को प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मिद्यानी जो थे इजरायलियों के साथ, वो तब अटैक करते थे जब वो बीज बोने जाते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब गिदौन को, परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया, उसको बोला कि मत डर हे शूरवीर सूरमा। उसने बोला ये कैसा अभिवादन है, क्यों मुझे ऐसा बुलाया गया? क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि इनके बीज के ऊपर अगर अटैक होना बंद हो गया, अगर ये बीज को प्रोटेक्ट करके निकल गए, ये बहुत बड़ा फ्रूट लेके आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस फ्रूटफुल होने को, उनको प्रोटेक्टिव किया, उसको फ्रूटफुल किया। कैसे फ्रूटफुल किया? अब गिदौन को क्या दिखता था कि मैं अपने बीजों को बचा लूं, छुपा लूं, ताकि कोई उनको छीन के न ले जाए। पर परमेश्वर ने जब उससे बात की, इसी की 23 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदौन ने वहां यहोवा के लिए वेदी बनाकर उसका नाम शालोम रखा। वे आज के दिन तक अब ये जेरियों के ओरपा में बनी हुई है। मेरे प्रियो, अब हम भी सिचुएशन को देख के डरते हैं कि हम बच जाएं। हम अगर परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हम पे अटैक होता है तो हम बढ़ना बंद कर दें। बहुत से लोग ऐसा करके क्विट कर देते हैं। प्रार्थना करना क्विट कर दिया, चर्च जाना क्विट कर दिया। क्यों? जब प्रार्थना करना शुरू किया, घर पे और ज्यादा ट्रबल हो गई। जब चर्च में आना शुरू किया, प्रॉब्लम और बढ़ गई। शैतान आपके बीज को बढ़ने नहीं देना चाहता, इसीलिए आप पे अटैक करता है। बहुत से लोग उस वक्त पे डर के छोड़ देते हैं। पर गिदौन को परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुझे शांति मिले। परमेश्वर ने नहीं कहा जो हालात बन रहे हैं उनको देख और प्रोटेक्ट हो। परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। क्यों? क्योंकि जब आपका मन शांत होगा, आपसे पवित्र आत्मा बात करेगा, आप डिवाइन हेल्पर्स को अपनी लाइफ में आते हुए देखेंगे। सेम बात प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद चेलों को कही। यूहन्ना की अंजील में 20 अध्याय 21 आयत में लिखा, जब यीशु मसीह अपने चेलों को मिलने आए जी उठने के बाद, उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। चेले तो डरे हुए थे, हालात बहुत खराब थे, लोग उनको भी ढूंढ रहे थे। परमेश्वर ने नहीं कहा कि थोड़ी देर के लिए छुप जाओ, थोड़ी देर के लिए बच जाओ, अपने बीज को बचा लो। नो, परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। क्यों परमेश्वर ने उनको कहा तुम्हें शांति मिले? क्यों परमेश्वर ने गिदौन को कहा तुम्हें शांति मिले? इसके पीछे एक वजह है। जब आप शांत होते हैं, पीस में होते हैं, आपका माइंड शांत होता है, आप बेहतर सोच पाते हैं। और आप देखते हैं जब परमेश्वर ने चेलों को कहा तुम्हें शांति मिले, उसके बाद परमेश्वर ने उनको यूज किया, उनके हाथों से बड़े बड़े काम हुए। लोग बोलते थे ये कैसे पॉसिबल है, ये अनपढ़, ये छोटे लोग कैसे ऐसे बड़े कामों के लिए यूज हो रहे हैं। तब उनको ध्यान आया कि ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी उनको याद आई। मेरे प्रियो, गिदौन भी परमेश्वर उसको क्या बता रहे थे कि तू बड़े काम करने पे है, इसलिए तुझे शांति मिले, माइंड को शांत कर, मैं तुझे यूज करूंगा मिद्यानियों से छूटने के लिए। इजरायलियों को मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, इन लोगों के हाथ से तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम लोगों को मैं छुड़ाने के लिए तुम्हें ही यूज करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज डेविल अटैक करता है, हमें लगता है चीजें खराब हो गई, हम क्विट कर देते हैं। हमें क्विट नहीं करना, अपने बीज को बोना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियन 9 अध्याय 10 आयत में, पौलुस कहता है
वो खाने वाले को रोटी देता है, बोने वाले को बीज देता है, पर तुम्हें वो बीज देगा। इसका क्या मतलब? परमेश्वर आपको रोटी की बजाय बीज क्यों बोल रहा है देने के लिए? क्योंकि जब आपके पास रोटी होगी, आप खाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। बीज होगा, आप बोएंगे, आप फलों को लेके आएंगे, आप खाएंगे, तृप्त होंगे, दूसरों को तृप्त करेंगे, फिर से बोएंगे, फिर से काटेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम फलो फूलो इस धरती पे भर जाओ। परमेश्वर ने कहा, मेरी ये इच्छा है तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। सदी का सबसे बड़ा झूठ हमको क्या बताया गया? काम करो, फल की इच्छा मत करो। आप में से कौन ऐसा है जो जॉब करता है पर सैलरी की इच्छा नहीं करता? मेरे प्रियो, हमें काम करने हैं, फल भी मिलेंगे। कौन से काम? स्पिरिचुअल काम। जब हम फलों को लेके आएंगे, हमें पता होगा परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, जब हम अपने बीज को बोएंगे, हम उस काम को कर रहे हैं। कैसे बीज को बोएंगे? आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया, आप अपने कोवर्कर के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप इसको शेयर करते हैं, उनकी लाइफ में आप बीज बो रहे हैं। हालेलुया। जब आप बीज बोते हैं, वो फल लेके आएगा। मैं कुछ दिन पहले मैं एक जूम मीटिंग में था। उस मीटिंग में मैंने परमेश्वर के वचन में से कुछ शेयर किया। कैसे शेयर किया? एक बहन बता रही थी कि उसकी बॉडी में बहुत ट्रबल है, बहुत पेन है। मैंने उसको बोला, अपने मुंह से नेगेटिविटी मत बोलो, परमेश्वर ने अपनी इमेज में हमें बनाया, तुम अपने पापों से तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह तुमको हील कर सकता है। उसके लिए इतनी बात बोली गई, मैंने प्रार्थना तक भी पूरी नहीं की, इतनी बात बोली गई। मीटिंग के बाद उसने बोला कि मेरी बेल को किसी ने रिंग किया। उसने बाहर जाके जब खोला तो 2 लोगों ने आके उसको एक नया नियम, यानी कि न्यू टेस्टमेंट, बाइबल की जो नए नियम की किताब है, उसको दी और उसको पूछा कि क्या तू ठीक है? आर यू फीलिंग ओके? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। उन्होंने उसको पकड़ के उसके लिए प्रार्थना की और उस बहन ने बताया कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, वो कुछ भी नहीं जानती थी और उसके बाद से उसकी बॉडी में ट्रबल नहीं है। शी वॉज टोटली हील्ड। इसका अब क्या मतलब? इसका मतलब जो बीज मैंने बोया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, उस बहन को छुआ और वो पूरी तरह से हील है। आज भी वो हील है, उसकी ये टेस्टमनी है। हालेलुया। अगर मैं ये बीज ना बोता, अगर मैं सोचता मुझे बोलने की क्या जरूरत है, तो ना तो वो बहन यीशु मसीह के बारे में जानती, ना वो तौबा करती, ना उसके लिए प्रार्थना होती, ना वो हील होती। अब मैंने अगर उसकी लाइफ में बीज बोया, उसकी लाइफ में काम हुआ, वो आगे किसी को बताएगी, उसकी लाइफ में काम होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीज पे अटैक करता है। हो सकता है वो आपको ये बोल रहा हो कि नहीं नहीं नहीं, तुझे बोलने की किसी को जरूरत नहीं, तुझे अपनी गवाही को देने की जरूरत नहीं, तुझे चर्च आने की, तुझे परमेश्वर के लिए बैठने की तुझे कोई जरूरत नहीं, तुझे प्रार्थना करने की, आराधना करने की क्या जरूरत है? तेरी आराधना करने से, प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? मेरे प्रियो, यही वो नेगेटिविटी है जो डेविल आपके मन में डालता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ बीज को लेके जाएंगे, वो आपको फलवंत कर देगा। हालेलुया। मैं अक्सर बोलता हूं कि आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति जिसके पास अपना खेत है, अपने बैल हैं, अपना सब कुछ है, वो खेत में जाए, बीज भी उसके पास है, पर वो बीज ना बो के बैठा रहे। और दूसरा व्यक्ति जिसके पास ना तो बीज अपना है, ना खेत अपना है, ना बैल अपने हैं, वो सब कुछ किराए पे लेके आए, पर उसको वो बोए और काम करे। जब कटनी का समय आएगा, कौन होगा जो फ्रूट देखेगा? वो जिसके पास सब कुछ अपना था पर उसने बीज नहीं बोया, या वो जिसके पास कुछ भी अपना नहीं था पर उसने किराए पे लेके बोया और उसने देखा कि फ्रूट आया? कौन कटनी को काटेगा? क्या वो नहीं जिसने अपना सब कुछ ना होते हुए भी फेथ किया और बोया? मेरे प्रियो, आज यही हो रहा है। हम लोगों के पास सब कुछ है पर अपने बीज को हम बोने को तैयार नहीं, फेथ को दिखाने को तैयार नहीं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में जा लग, वो हो जाएगा। क्यों राई के दाने के जितना? क्योंकि राई के दाने को अगर देखें, वो दिखने में बहुत छोटा होता है, पर जब वो बोया जाता है वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और पक्षी उसके ऊपर घोंसला बना सकते हैं, बाइबल कहती है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर मैं ये जानता हूं, जब आप प्रार्थना के बीज को बोएंगे, मींस
5 या 10 मिनट से शुरू करेंगे, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, वो घंटों में होगी। और जब आप उसको बढ़ते हुए देखेंगे, डेविल गिरता हुआ, छोड़ता हुआ, जाता हुआ आप देखेंगे अपनी लाइफ से। हालेलुया। मैंने आपको बताया उस बहन के बारे में जिसने फेथ किया, उस बीज को रिसीव किया। उसने कहा मेरी डोरबेल बजी, 2 लोग आए, उन्होंने मुझे न्यू टेस्टामेंट दिया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। कौन थे वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए एंजल्स थे जिन्होंने उसको छुआ, उसकी बॉडी को हील किया। वो कंप्लीटली हील्ड है आज भी। चर्च में हम ढेरों टेस्टिमनीज सुनते हैं। कितने टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। लास्ट वीक हमने टेस्टिमनी सुना, एक बहन ने बोला कि मुझे बोला गया कि तुम्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे पास उतना ब्लड कैरी तुम नहीं करती कि तुम सरवाइव कर सको। जब उसके लिए प्रार्थना हुई, ले हैंड हुई, उसके बाद ले हैंड के बाद जब जाके उसने डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा ब्लड लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे प्रियो, ये सब चीजें पॉसिबल हैं अगर हम बीज की केयर करें। एक टाइम था जब मैं 5 या 10 मिनट परमेश्वर के साथ बैठता था, मैंने वो बीज को बोना बंद नहीं किया, पर आज टाइम है हम घंटों परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं और परमेश्वर का आत्मा फ्रूट देता है। हालेलुया। वो फ्रूट देता है विजडम के लिए, वो फ्रूट देता है। आज कितने टीवी, कितने रेडियो चैनल्स के ऊपर परमेश्वर अपना काम ले रहा है हमसे। कैसे पॉसिबल है वो, अगर हम फ्रूट देख रहे हैं, हमने बीज बोया है। हालेलुया। अगर आप बीज बोने से डरेंगे, आप फ्रूट नहीं काट सकते। मैं जानता हूं जब भी आप प्रार्थना करना जाते होंगे, शैतान आपको डराता है कि नहीं, तुझे कोई जरूरत नहीं, आपको और बिजी कर देता है, नींद आती है। पर मेरे प्रियो, आज से एक नियम बनाओ, एक जगह रखो अपने घर के बीच में जहां पे आप जाके बैठेंगे, और एक टाइम रखो, हर रोज सेम टाइम। जब आप सेम जगह पे जाएंगे, आप 5-10 मिनट से शुरू करेंगे, उस बीज को बोएंगे। पर मैं आपको सच कहता हूं, वो बीज बोने के बाद जब आप उसको टेक केयर करेंगे, कैसी टेक केयर? जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, फिर आप नॉनसेंस में नहीं जा सकते, आप व्यभिचार में नहीं जा सकते, आप शराब सिगरेट में नहीं जा सकते, आप गंदगी में नहीं जा सकते। पर जैसे जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, उस बीज को बोएंगे, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। जो आपने अपनी पूरी अपनी लाइफ में नहीं देखा, आपने सिर्फ विश की, उसको आप बिना कुछ किए पूरा होते देखेंगे। हालेलुया। जब एक पेड़ बढ़ता है, जब उसकी डालियां निकलती हैं, कौन सा ऐसा पेड़ आपने देखा जब उसके फ्रूट का टाइम हो तो वो पूरा जोर लगा रहा हो कि हाँ मुझे फ्रूट लेके आना, मुझे जोर लगाना है? कोई भी नहीं। जब उसकी डालियां आती हैं, फूल उगते हैं, फल उगते हैं, तो वो अपने आप से उगती हैं। इसका मतलब जब आपको प्रोटेक्ट करना है उसको पेड़ बनने तक, सिर्फ तभी तक आपका काम है। उसके बाद फ्रूट हर दम ऐसे आएंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरे घर में आ, खाली हाथ ना आ। जब तू मेरे घर में आ, अपने फ्रूट्स को, अपने फलों को, अपनी टाइथ को, अपनी ऑफरिंग, अपने हदियों को लेके आ, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा मैं उसे बढ़ा दूंगा जो तू लेके आएगा। अब इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी की, अपनी टाइम को, अपने 2.5 घंटे परमेश्वर को रोज देते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वो इसको बढ़ा देगा। अगर आप पैसे से भी परमेश्वर को सर्व करते हैं, वो आपके, उसने कहा इतना दूंगा रखने की जगह ना होगी। कैसे? जब आप परमेश्वर के काम में उसको लेके आएंगे, तब वो उसको बढ़ाएगा। आज लोग खाली होकर परमेश्वर के भवन में आते हैं, टेंशन्स के साथ आते हैं। आज परमेश्वर को वो दिखाते हैं कि हमसे तो कोई, किसी की लाइफ खराब है नहीं। तो वो क्या करेगा? उसने एक नियम बनाया, जो लेके आओगे उसको बढ़ा देगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे, परमेश्वर आपको हील कर देगा, डिलीवर कर देगा। पर अगर आप सिर्फ दुखी होके आएंगे, आपका दुख कोई कम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ये नियम को बनाओ कि हम अपने बीज को प्रोटेक्ट करेंगे। हम झूठ, चोरी, व्यभिचार, निंदा, चुगली, शराब, इन सब गंदगी से हम दूर रहेंगे। क्या होगा अगर आप एक आग को जलाएं और उसको जलाने में आपको 2 घंटे लग जाएं? अगर आप उसको सुलगती हुई छोड़ जाएं, कल को फिर से उसको जलाएं, तो आपको कम टाइम लगेगा उसके ऊपर। पर अगर आप उसको जलाने के बाद उसके ऊपर 2 बाल्टी पानी की डाल दें, अगले दिन आके आप उसको जलाएंगे, वो नहीं जलेगी। उसको घंटों या दिन लग जाएंगे उसको दोबारा से जलाने के लिए। सेम चीज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में होता है। जब आप प्रार्थना करके पाप का पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, वो ऐसी बुझ जाती है, दोबारा से आप उसको, आग को जलाने के लिए आप काम करते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता, फिर आप उसको क्विट कर देते हैं। तो आज से मेरे प्रियो, एक नियम बनाओ
एवरी डे सेम टाइम सेम जगह के ऊपर बैठो, 10, 15, 20 मिनट से शुरू करो प्रार्थना करनी यीशु मसीह के नाम से। वो आपके बीज को बढ़ाएगा और आप वो देखें अपनी लाइफ में जो आपने आज तक नहीं देखा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया अब तक, मैं आज आपको इनवाइट करता हूं, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे लिए इस जमीन के ऊपर आए, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपने अपने लहू को बहाया, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ, आप मेरे ही गुनाहों के लिए मारे गए। मेरे बदले में आपने उस बलिदान को दिया, जो क्रूस मेरे लिए था आपने ले लिया। अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। खुदावंद, आपका वचन कहता है अगर आप पाप को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको माफ करते हैं। खुदावंद, वचन कहता है आप पापी से नफरत करते हैं, आप पाप छोड़ने वाले से प्रेम करते हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहों को छोड़ते हैं और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारी लाइफ को छुएं और हमें ग्रहण करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप ट्रबल में हैं, स्पिरिट में अपनी ट्रबल को याद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कोई कमजोर है, किसी की कोई भी ट्रबल है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी बीमारियां गिरे, ट्रबल्स गिरे, इनकी जिंदगी सेम न रहे। आज जब इन्होंने देखा अपने तेरे वचन में से कि बीज को बोना कितना जरूरी है, खुदावंदी अपनी जिंदगी में बीज को बोए, प्रार्थना के बीज को बोए, आराधना के बीज को बोए, इनकी जिंदगी सेम न रहे, गवाहियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा हो। खुदावंद, मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबको यीशु मसीह के नाम से मैं आजाद और डिलीवर और हील घोषित करता हूं। और मेरी ये प्रार्थना है आप इनसे बात करें, इनमें से किसी की भी जिंदगी सेम न रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से आप सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC, या इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हर रोज परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर asianchurchofchrist.org के ऊपर जाकर आप डिटेल ले सकते हैं, या आप हमें डिटेल के लिए कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें ईमेल करें अपने डॉक्यूमेंट्स asianchurchofchrist@gmail.com पे। हम आपको अथोराइज्ड जो लॉयर्स हैं, जो RCCI के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ आपको हम जोड़ेंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपकी ट्रबल को हल किया जाएगा और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।